आज हम पढ़ने लगे हैं कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स के बारे में। आज की वीडियो एक तरह का क्विज है। आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे। आपने ये बताना है कि इस वर्ड का कौन सा स्पेलिंग ठीक है। वीडियो की जानी बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड दिया हुआ है एम्बैरेस। एम्बैरेस। अब इसके दो तरह के स्पेलिंग दिए। अगर आपने चूज किए हैं ये वाले स्पेलिंग तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एम्बैरेस में हम दो दफा आर लिखते हैं और दो दफा ही एस लिखते हैं। यहाँ पे आप एक दफा आर या एक दफा एस नहीं लिख सकते। इस तरह का अगर कुछ करते हैं तो ये दोनों स्पेलिंग रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल, जिसको हम कहते हैं आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपके बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ये वाले स्पेलिंग ठीक होंगे या फिर ये वाले स्पेलिंग ठीक होंगे। आपके पास 2 सेकंड का टाइम है। अगर आपने चूज किए हैं ये वाले स्पेलिंग ग्रेटफुल के तो ये बिल्कुल ठीक है। ग्रेटफुल के ये स्पेलिंग जो कि अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं ये गलत स्पेलिंग है। GRATEFUL वाली स्पेलिंग इसके करेक्ट स्पेलिंग है। आई एम ग्रेटफुल। जब आपने यूं कहना है तो आपने ये वाले स्पेलिंग लिखने हैं, ये वाले नहीं लिखना। इसके बाद है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल जिसको हम कीमती कहते हैं। तो वैल्यू के स्पेलिंग तो VLUE वाले होते हैं। इसके बाद हम एबल लगा देते हैं, एक सफिक्स। तो क्या वैल्यूएबल के ये वाले स्पेलिंग ठीक होंगे या फिर ये वाले स्पेलिंग ठीक होंगे। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन आती है, वैल्यू के बाद हमने ई हटा देना है और फिर हमने सफिक्स लगानी है। तो यहाँ वैल्यूएबल के ये वाले जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग है। जब आप वैल्यूएबल लिख रहे हैं तो ई हटा दें और फिर UABLE लिखें। ये स्पेलिंग इसके बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है नोटिसेबल। नोटिसेबल। इसके बाद है नोटिसेबल। आपके पास 2 सेकंड का टाइम है। आपने ये देखना है कि कौन सा स्पेलिंग ठीक है, ये वाले ठीक है या ये वाले ठीक है। हम जब भी नोटिसेबल लिखते हैं इसके करेक्ट स्पेलिंग ये वाले यूज किए जाते हैं, जिसमें हम CE लिख रहे हैं। अगर आप यूं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वैल्यूएबल में ही ई हटा दिया है और सी के बाद नोटिसेबल में भी हटा दें, तो ये रॉन्ग स्पेलिंग कंसीडर किए जाते हैं। नोटिसेबल के करेक्ट स्पेलिंग ये वाले हैं। इसके बाद है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, आज़ादी। अब इंडिपेंडेंस के क्या ये वाले स्पेलिंग ठीक होंगे या फिर ये वाले स्पेलिंग ठीक होंगे। अगर आपने इंडिपेंडेंस के ऊपर ए वाले स्पेलिंग चूज किए हैं तो ये इसके रॉन्ग स्पेलिंग है। इंडिपेंडेंस में अब देख लें नीचे कहीं पे भी ए नहीं आ रहा है। तो इंडिपेंडेंस के करेक्ट स्पेलिंग ई वाले हैं। ए वाले स्पेलिंग, चाहे बोलने में हमें लग रहा है कि इंडिपेंडेंस ए आ रहा है, लेकिन इसके सही स्पेलिंग ई वाले हैं। इसके बाद है क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर। अब इसके ये वाले स्पेलिंग ठीक होंगे या फिर ये वाले स्पेलिंग ठीक होंगे। अब ऊपर जो स्पेलिंग दिए हुए इसमें क्वेश्चन के बाद सिंपल है यार लगा दिया गया। अब इसमें जो ऊपर स्पेलिंग दिए हुए इसमें सिंपल क्वेश्चन के बाद AIR लगा दिया गया। लेकिन आप जब वर्ड कर रहे हैं क्वेश्चनियर तब यहाँ पे दो दफा इनका इस्तेमाल किया जाता है। और यही बेसिकली इसमें कंफ्यूजन आती है कि क्वेश्चनियर में हम एक दफा वाला एन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम दो दफा एन इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टेशनरी। स्टेशनरी। अब स्टेशनरी का कौन सा स्पेलिंग ठीक होगा। ये वाले स्पेलिंग ठीक होंगे या फिर ये वाले स्पेलिंग ठीक होंगे। बेसिकली स्टेशनरी का अगर वर्ड देखें तो ये दोनों स्पेलिंग ही ठीक है। स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं। क्या आपका स्टेशनरी से मतलब ये कॉपी पेंसिल वाली ये वाली स्टेशनरी है, या स्टेशनरी से आपका मतलब कोई चीज़ जो कि स्टॉप है, जिस तरह कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, वो मूव नहीं कर रही है, तो वो स्टेशनरी है। अगर आप पेंसिल रेजर वाली स्टेशनरी की बात कर रहे हैं तब आप ई वाला स्टेशनरी इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। स्टेशनरी जो ए के साथ आ रहा है इसका मतलब है कि गाड़ी कोई चीज़ जो मूव नहीं कर रही है, रुकी हुई है।
ये वाले स्टेशनरी का मतलब बुक्स, पेंसिल, रेजर, उस तरह वाली के मीनिंग में आता है। इसके बाद है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर, तो अब इसका ये वाले स्पेलिंग आएंगे कि ये वाले स्पेलिंग आएंगे। अब इसके एंड पे लेटर का वर्ड तो आ रहा है, तो आप में से जिन्होंने ये वाले स्पेलिंग चूज किए हैं उन्होंने बिल्कुल सही ऑप्शन चूज की है। ट्रांसलेटर के करेक्ट स्पेलिंग ये वाले हैं, ये स्पेलिंग इसके रॉन्ग है। आपने इस वर्ड पे नहीं जाना कि इसके एंड पे लेटर का वर्ड आ रहा है। इसके बाद है गवर्नर। गवर्नर, अब ये वाले स्पेलिंग इसके ठीक होंगे या फिर ये वाले स्पेलिंग ठीक होंगे, क्योंकि इसके दोनों स्पेलिंग्स में ही बहुत कंफ्यूजन आती है कि एंड पे ई आर आएगा या फिर ओ आर आएगा। तो अगर हम गवर्नर का स्पेलिंग लिख रहे हैं तो इसमें ओ आर वाले स्पेलिंग जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है, इसमें हम ई आर नहीं लिख सकते। नेक्स्ट वर्ड है थीफ। थीफ, अब थीफ के स्पेलिंग में कंफ्यूजन कहाँ पे आती है, यहाँ पे। अब ये ई आई वाला आएगा या फिर आई ई वाला आएगा। तो अगर आप में से किसी ने इसके ये स्पेलिंग चूज किया है तो ये स्पेलिंग इसके रॉन्ग है। थीफ के करेक्ट स्पेलिंग होते हैं टी एच आई ई एफ, थीफ। बिगनिंग। बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब होता है कोई शुरुआत। अब क्या बिगनिंग के ये स्पेलिंग ठीक है या फिर ये वाले स्पेलिंग ठीक है? आपके पास 2 सेकंड का टाइम। अगर आपने बिगनिंग के ये वाले स्पेलिंग चूज किए हैं तो आपने बिल्कुल सही स्पेलिंग चूज किया है। बिगनिंग में हम आई के बाद 2 दफा एन का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम आई एन जी वाले स्पेलिंग लिख रहे हैं तो ये स्पेलिंग इसके रॉन्ग है। बिगनिंग का स्पेलिंग ये वाले ठीक है। इसके बाद है करिकुलम। करिकुलम निसाब को कहते हैं, तो इसके क्या ये वाले स्पेलिंग ठीक है या फिर ये वाले स्पेलिंग ठीक है? तो अगर आपने इसके ये वाले स्पेलिंग चूज किए हैं तो बिल्कुल ठीक स्पेलिंग चूज किए हैं, करिकुलम। इसमें सी के बाद भी यू आना है और एल के बाद भी यू आना है। इसके बाद है टुमारो। टुमारो, तो टुमारो क्या डबल एम वाला होगा या सिंगल एम वाला? क्या इसमें डबल आर आएगा या सिंगल आर आएगा? तो टुमारो के करेक्ट स्पेलिंग क्या है, इसमें हम डबल आर लिखते हैं, डबल एम नहीं लिखते हैं। टुमारो, टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, टुमारो। तो इसके डबल आर वाले स्पेलिंग ठीक है, टुमारो में डबल एम नहीं आता। इसके बाद है बैलून। बैलून, अब बैलून के कौन से वाले स्पेलिंग ठीक होंगे, ऊपर वाले या नीचे वाले? तो बैलून के ये नीचे वाले स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अगर आप सिंगल वाले लिख रहे हैं ना फिर ये स्पेलिंग गलत है। तो बैलून के करेक्ट स्पेलिंग है बी ए डबल एल डबल ओ एन, 40। 40 कॉमन मिस्टेक। अब हम ये वाला स्पेलिंग लिखेंगे या फिर हमें यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि बोलने में दोनों 40 ही बन रहे हैं। जब हम 4 लिखते हैं तो हम यही स्पेलिंग यूज करते हैं ना, एफ ओ यू आर, 4। तो क्या हम 40 भी 4 से बना सकते हैं? ऐसा नहीं है। जब हमने 40 लिखना है तो हमने यू को निकाल देना है, एफ ओ आर टी वाई, 40। हमने इसके ये वाले स्पेलिंग लिखना है। ये नहीं हो सकता हम 4 लिख रहे हैं क्योंकि हम उसमें यू लिख रहे हैं तो हम 40 में भी यू लिखें। 40 लिखते हुए यू नहीं आता। अननेसेसरी। अननेसेसरी, अननेसेसरी के कौन से स्पेलिंग ठीक होंगे, सिंगल एन वाले या फिर डबल एन वाले? तो जब हम अननेसेसरी लिख रहे हैं यहाँ पे हम डबल एन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात है डबल एन का और डबल एस का इस्तेमाल किया जाए। ऊपर भी डबल एस लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे एन भी 2 दफा आएगा और इसी वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाती है। अननेसेसरी ये वाले स्पेलिंग ठीक होंगे। लूज, एक लूज है एल डबल ओ एस सी लूज, एक लूज दिया हुआ है एल ओ एस सी लूज। तो अब इसके कौन से वाले स्पेलिंग ठीक होंगे?
बेसिकली इसके दोनों स्पेलिंग ही ठीक है, बोलने में दोनों लूज ही आएंगे। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप क्या मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं। इस वाले लूज का मतलब होता है ढीला है, जैसे आपने कोई शर्ट पहनी हुई है और वो आपको बहुत खुली है, लूज है। इस वाले लूज का मतलब होता है गुम हो जाना या खो देना, खोने के, गुम हो जाने के मीनिंग में आती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप ढीले होने की बात कर रहे हैं तो आप डबल ओ वाले मीनिंग इस्तेमाल करेंगे लूज के। अगर आप गुम हो जाने या खो जाने वाले का मीनिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तब आप LOSE लूज इस्तेमाल करेंगे। आई ऑलवेज लूज माई मनी, मैं हमेशा अपनी रकम खो देती हूँ। जब मैंने ये कहना है तो मैं यहाँ पे LOSE वाला लूज इस्तेमाल करूंगी। यहाँ पे LOOSE वाले लूज का कोई काम नहीं है। आई ऑलवेज लूज माई मनी। इसके बाद है राइटिंग। राइटिंग, अब राइटिंग में जो बेसिकली प्रॉब्लम होती है, जब हम रिटर्न लिखते हैं तो हम स्पेलिंग ये वाले लिखते हैं, WRITTEN। रिटर्न के हम ये स्पेलिंग लिखते हैं ना, तो क्या राइटिंग में भी हम डबल टी लिख सकते हैं? ऐसा नहीं है, राइटिंग में हम हमेशा सिंगल टी का इस्तेमाल करते हैं। डबल टी सिर्फ रिटर्न में आता है, राइटिंग में नहीं आता। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही हो और यहाँ से आपने कुछ ज़रूर सीखा हो। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।